नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हां दोस्तों, तो आज मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई वैकेंसी की जानकारी जो कि SBI ने निकाला, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकाला गया है। जूनियर एसोसिएट्स की वैकेंसी जो कि क्लर्कियल पद होते हैं, इसकी वैकेंसी निकाली गई है। अच्छी खासी वैकेंसी आई है, लगभग 5008 इसमें वैकेंसी निकाली गई है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे उन तमाम चीज़ों को जो आप इस फॉर्म को भरने के लिए आप लोगों को आवश्यकता है, यानी कि चाहे वो सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होगा या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लैंग्वेज का टेस्ट होगा या नहीं होगा या किस प्रकार से होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे भी 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। आशा करता हूं कि आप लोग कर देंगे, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो ये जो वैकेंसी आई है, देखिए सबसे पहले तो इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाने और फीस जमा करने की जो डेट है वो 7 सितंबर 2022 से लेकर 27 सितंबर 2022 तक है। लगभग 20 दिन का समय आप लोग को दिया जा रहा है इसके फॉर्म को भरने के लिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं इसके बीच में। फ़ीस की यदि मैं बात करूँ तो 750 रुपये आप लोगों से एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में जमा कराया जाएगा, जो कि जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए लगेगा। इसके अलावा और जो कैंडिडेट्स हैं जैसे कि SC ST या फिर दिव्यांग जनों, उनके लिए ये फ़ीस नहीं लगेगा। 0 रुपये पे उनका फॉर्म भर जाएगा। टोटल वैकेंसी इसमें 5008 है, जो कि अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग क्षेत्रों में वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। तो आप लोगों को ये भी ध्यान देना है कि जिस क्षेत्र से आप फॉर्म भरेंगे उसमें कितनी वैकेंसी आई है, और साथ में वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज दिया हुआ है वो आपको आता है या नहीं आता है, इस बात का आप लोग को ध्यान देना होगा। तो आपके स्क्रीन पे ये प्रदर्शित होगा। चलिए हम थोड़ा देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसियाँ हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि सबसे पहले यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है, फिर स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी दिया हुआ है, फिर लैंग्वेज, यहाँ पे देखिए लैंग्वेज दिया हुआ है। यदि आप इस सर्कल से या फिर इस स्टेट से फॉर्म भरते हैं तो आपको यह जो बगल में दिया हुआ है लैंग्वेज, वो आप लोग को आना चाहिए, लिखना और पढ़ना। इसमें देखिए टोटल वैकेंसी दी हुई हैं, और जब आप नीचे आएंगे सभी को देखते हुए तो नीचे यहाँ पे आपको टोटल वैकेंसीज़ मिल जाएंगी, जो कि 5008 बताया गया है। और टोटल वैकेंसियों में जो SC कैंडिडेट की वैकेंसी है वह 743 है, ST की 467 वैकेंसी है, और वहीं OBC की बात करें तो 1165 वैकेंसी आई है, और EWS कैंडिडेट्स के लिए 490 है, और जनरल कैंडिडेट के लिए 2143, यानी कि कुल मिलाकर 5008 वैकेंसी इसमें निकाली गई है। तो ये हो गया वैकेंसियों के बारे में। आप उसमें डिटेल्स देख लीजिएगा इसके उसमें कि आप जहाँ से फॉर्म भरना चाहते हो कि वहाँ का लैंग्वेज आपको आता है या नहीं आता है, और ये भी देख लीजिएगा कि सीटें कहाँ अधिक निकली हुई हैं। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो एज लिमिट की जो गणना की जाएगी वह 1 अगस्त 2022 से की जाएगी, यानी कि 1 अगस्त 2022 की जो आपकी उम्र होनी चाहिए वह 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 28 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें जैसे कि अन्य परीक्षाओं में भी छूट दिया जाता है, तो यहाँ पे SC और ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC कैंडिडेट को यहाँ पे 3 साल की छूट मिलेगा, यानी कि 28 साल से 5 और जोड़ लीजिए तो आप यदि SC ST कैंडिडेट हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, और यदि आप OBC कैंडिडेट हैं तो 28 में 3 जोड़कर जो भी हो, यानी कि 31 साल हो जाएगा। 31 साल तक भी OBC के कैंडिडेट इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। यदि जनरल कैंडिडेट की बात करें तो उसका जो जन्म है वह 2 अगस्त 1994 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। यदि आपका जन्म इसके बीच में या फिर इस तारीख को भी हुआ है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो इसमें सामान्य ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है। सामान्य ग्रेजुएशन किसी भी विषय से, कला हो गया, विज्ञान हो गया या फिर कॉमर्स हो गया, किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। ग्रेजुएशन या फिर उसके समकक्ष यदि आप कुछ भी पास हैं तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका जो रिजल्ट है वह 30 नवंबर 2022 के पहले जारी हो जाना चाहिए, यानी कि यदि आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में भी हैं, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में या फिर फाइनल सेमेस्टर में भी हैं, तो आप इस बात
को सुनिश्चित कर लें कि 30/11/2022 तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि आपकी जो मार्कशीट रहेगी उस पर जो डेट होना चाहिए वह 30/11/2022 के पहले का ही होना चाहिए। इसके बाद यदि आप पास करते हैं तो आप इस फॉर्म के योग्य नहीं होंगे। यदि आपका सिलेक्शन भी हो जाता है तो आपको निकाल दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें 2 फेज़ में सिलेक्शन होते हैं। पहला फेज़ आप लोगों का प्री एग्ज़ाम होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव किस्म के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। प्री एग्ज़ाम सुनिश्चित किया गया है कि यह नवंबर में शायद एग्ज़ाम हो जाएगा। टेंटेटिव है, मतलब हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता है, लेकिन नवंबर बताया गया है इसमें। प्री के बाद जब आप एग्ज़ाम दे देंगे तो पदों की संख्या के हिसाब से लगभग 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे फेज़ सेकंड के लिए, यानी कि मेंस के एग्ज़ाम के लिए। फिलहाल हम जान लेते हैं कि फेज़ फर्स्ट में कौन कौन से पेपर, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, कितने नंबर का होगा, और इसी तरह से हम मेंस को भी देख लेंगे कि क्या क्या उसमें पूछा जाएगा। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे प्रदर्शित हो रहा है, सबसे पहले हम यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए आप लोगों का ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा ये, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप के इसमें देखिए क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स के यह क्वेश्चन होंगे। 100 मार्क्स के रहेंगे और 100 क्वेश्चन आएंगे भी, और 1 घंटे का आप लोग का ड्यूरेशन रहेगा। ये जो प्रश्न पत्र आप लोग का रहेगा फेज फर्स्ट का, यानी कि प्री का, वो 3 भागों में बटा रहेगा, जिसमें सबसे पहले आप लोग का इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, जो कि 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, और 20 मिनट का इसमें समय दिया जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स के इसमें 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 नंबर के रहेंगे, और रीजनिंग एबिलिटी आप लोग का 35 क्वेश्चन 35 नंबर के और 20 मिनट का समय इसमें दिया जाएगा। यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर और 1 घंटे का आप लोग का पेपर होगा, जो कि अलग अलग समय यानी कि 20 मिनट में बटा हुआ है। यदि माइनस मार्किंग की बात करें तो इसमें 1/4 का माइनस मार्किंग है, यानी कि 0.25 अंक आप लोग के काट दिए जाएंगे। यदि आपने कोई उत्तर गलत किया है तो सही उत्तर से आप लोग का यह नंबर काटा जाएगा। फिर 10 गुना आप लोगों को चुना जाएगा सेकेंड एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि मेंस के लिए। उसका कट ऑफ जारी होगा पहले पेपर के आधार पे, और फिर आप लोग का मेंस एग्जामिनेशन जो होगा वो भी ऑनलाइन ही होगा। और मेंस एग्जामिनेशन आप लोग का जो टोटल क्वेश्चन इसमें आएगा वह 190 आएगा, और मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वह 200 नंबर का आप लोग का यह पेपर होगा, और 2 घंटा 40 मिनट का यह पेपर होगा। इसका भी जो ड्यूरेशन है वो अलग अलग बांटा गया है। इसमें सबसे पहले यदि देखा जाए तो इसमें जनरल या फिर फाइनेंस अवेयरनेस के प्रश्न 50 प्रश्न आएंगे, 50 नंबर के, 35 मिनट का समय मिलेगा आप लोग को हल करने के लिए। जनरल इंग्लिश की बात करें तो इसमें 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, 35 मिनट इसमें समय मिलेगा। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, 45 मिनट आप लोग को समय मिलेगा। और रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड की यदि मैं बात करूँ तो 50 क्वेश्चन 60 नंबर के और 45 मिनट में रहेगा। यानी कि देखिए जो कि ऊपर के जो 3 विषय दिए हुए हैं, ये सभी के सभी जितने क्वेश्चन हैं उतने नंबर के हैं, लेकिन जब आप नीचे आएंगे तो 10 नंबर इसमें आप लोग को ज़्यादा मिलेगा, यानी कि रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसलिए इसका जो है वेटेज वो ज़्यादा इसमें दिया हुआ है। 2 घंटे 40 मिनट में आप लोग को हल करना होगा। इसका मिनट भी बांट दिया गया है अलग अलग, यानी कि इतने मिनट में ही आप लोगों को अलग अलग जो इसका दिया हुआ है सब्जेक्ट उसको पूरा करना होगा। और इसमें भी माइनस मार्किंग है, जो कि 1/4 का माइनस मार्किंग, यानी कि 1/4 नंबर आप लोग के काट लिए जाएंगे। यदि आप कोई प्रश्न गलत करते हैं तो सही उत्तर से आप लोग के 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। तो ये हो गया सिलेक्शन प्रोसेस का। लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस अभी समाप्त नहीं होता है। जैसा कि मैंने बताया कि जिस क्षेत्र से भी आप फॉर्म भरेंगे उस क्षेत्र का अपना एक नेटिव लैंग्वेज होता है। वह नेटिव लैंग्वेज आप लोग को बोलना आना चाहिए या लिखना आना चाहिए। यदि ये ऐसा नहीं आ रहा है और आप सीट देखकर ही फॉर्म भर दे रहे हैं तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। इसमें देखिए 2 तरह की चीज़ें हैं। जो भी फॉर्म आप भरेंगे जिस जगह से, तो उसमें जो भी लैंग्वेज दिया हुआ है, पहली शर्त तो ये है कि यदि उस लैंग्वेज को आपने पढ़ा है आपके हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट में। जैसे कि मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के किसी क्षेत्र से फॉर्म भरते हैं, उत्तर प्रदेश से आप यदि फॉर्म भरते हैं तो उत्तर प्रदेश में सामान्य रूप से उर्दू और हिंदी हो सकता है। यहाँ के लिए मध्य प्रदेश के लिए हिंदी हो सकता है, राजस्थान के लिए हिंदी हो सकता है। तो यहाँ पे यदि आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लेवल पे इन विषयों से, इन सब्जेक्ट से आपने यदि किया हुआ है, यदि एक सब्जेक्ट के रूप में आपका ये रहा है, तो आपका फेज सेकंड का एग्ज़ाम देने के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो इसका पेपर देने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि लैंग्वेज का पेपर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि आपका हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट में उस सब्जेक्ट यानी कि उस लैंग्वेज से, जो लैंग्वेज इसमें दिया हुआ है जिससे आपने फॉर्म भरा है, वो
उस सब्जेक्ट से, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज से यदि आपने हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट नहीं किया है तो फिर आप लोगों का एक पेपर भी लिया जाएगा जो कि लैंग्वेज से संबंधित होगा। और जो पेपर सेकेंड आप लोग को फेज पास कर जाएंगे और अपॉइंटमेंट से पहले ठीक लिया जाएगा, यानी कि अपॉइंटमेंट होने से पहले वो पेपर आप लोग का लिया जाएगा। यदि आप उसमें फेल हो जाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग सुनिश्चित कर लीजिए कि आप लोग का हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट में जो सब्जेक्ट आप लोगों का है, यदि उसमें वो लैंग्वेज आपने पढ़ा है तो आप उस फॉर्म को बड़े आसानी से भर सकते हैं। तब आप लोग का पेपर भी नहीं देना होगा लैंग्वेज वाला, कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन यदि आपका हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट में वो सब्जेक्ट नहीं है तो ये आप लोग सुनिश्चित कर लीजिएगा कि वह लैंग्वेज आप लोग को लिखना और पढ़ना आता हो, क्योंकि उससे संबंधित पेपर ये लोग लेंगे। यदि नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों यही जानकारी देनी थी। आशा करता हूँ कि आप लोग को जानकारी समझ में आ गई होगी और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।